अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही अहम तरीन 3 ऐसी खबरें हैं जो सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। आप एक बार तो चौंक पड़ेंगे कि किस तरह स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। रजीम चेंज को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब पिछले साल तब्दीली हुई थी और लोगों ने सोचा था कि शायद अब कोई पॉलिसी में भी तब्दीली आएगी, तो वो तब्दीली सिर्फ एक वजह से नहीं आई। बड़ी ताकतों ने, जो बैरूनी ताकतें हैं, कुछ मामले, कुछ डील्स कर लिए हैं, उनसे फिरा नहीं जा सकता। इसलिए जुल्म और जबर हर आए दिन के साथ बढ़ता गया यहाँ तक कि इंतहा हो गई और अब इमरान खान को भी मौत की चक्की में डाला हुआ है। मैं आपको 2 खबरें बताने लगा हूँ जो आपको बताएंगी कि रजीम चेंज को रिवर्स क्यों नहीं किया गया, इमरान खान पे क्यों कांटा लगा हुआ है। पहली खबर आज डॉन न्यूज़ की खबर है। अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में मदद करने की ऑफ़र कर रहा है। इसको आपने बड़े गौर से समझना है। अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि पिछले 20 साल जो हमने जंग लड़ी है, इमरान खान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुनिया को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी ये बावर कराया कि ये अमेरिका की जंग थी, हमारी जंग नहीं थी। इस बार विकेबलरी चेंज की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान की जंग में अमेरिका मदद करेगा। समझें ज़रा इसको, ये बड़ा ख़ास है। अब अमेरिका कैसे मदद कर सकता है? पैसे देकर, सैटेलाइट से कोई सपोर्ट देकर जिससे आपको बेहतर इंटेलिजेंस मिल सके, या अपने ड्रोन्स के ज़रिए हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करके ख़ुद हमला कर सकता है अगर कोई टारगेट हो, या ग्राउंड पर उसको अड्डे दिए जा सकते हैं। इन 4 में से आगे क्या होगा जो मैंने आपको बात बताई है, ये आने वाला वक्त सिर्फ हमें बता सकता है, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। और एक और चीज़ साबित करेगी, एक और ख़बर, चाइना स्पॉन्स पाकिस्तान प्रपोजल फॉर न्यू बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। कभी ये ज़ुबान आपने सुनी थी किसी अखबार में चाइना के हवाले से? मीटिंग के जो मिनट्स बाहर आए हैं उससे पता चलता है कि बीजिंग ने पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी आई हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, उसके बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सी पैक बंद, अमेरिका से दहशतगर्दी की जंग में दोबारा से ताल्लुकात बहाल, अमेरिका मदद करने को तैयार, और ये है रजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा हाल अवाल। अब इस सारे बैकग्राउंड को समझने के बाद आए इमरान खान के मामलात की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने 10 अक्टूबर को केस लगा दिया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें दरख्वास्त की है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाए। दूसरा यह कि इमरान खान क्योंकि नाअहल हो गए हैं, उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाए। ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। दूसरी तरफ आ जाएं, इमरान खान का साइफर केस में ट्रायल अदालत के अंदर होने के बजाय अब जेल के अंदर होगा। अच्छा, ट्रायल अगर जेल के अंदर भी हो रहा हो तो होना ये चाहिए कि जेल उस दिन के लिए अदालत बना दी जाए, वहाँ पे सहाफ़ियों को भी इजाज़त हो आने की, फैमिली के लोगों को भी इजाज़त हो आने की, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ना सिर्फ जेल के अंदर ट्रायल बल्कि खुफिया ट्रायल, ये सब कैसे होगा? पहली खबर जो मैंने आपको दी है, ये सारे डॉट्स उसी से कनेक्ट होंगे जाके। पाकिस्तान और अमेरिका शीरो शक्कर हैं क्योंकि यूक्रेन में पाकिस्तान मदद कर रहा है और यहाँ पे अमेरिका को एयर स्पेस कम से कम चाहिए। हालात मुमकिन तौर पर किसी न किसी साइड पे या वो हमें पैसा देंगे या ये जंग लड़ने के लिए, हो सकता है हमें कहें कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर जाके ख़ुद हमले करें, हो सकता है हमने कायल कर लिया हो कि सिर्फ डॉलर हमें मिलें क्योंकि हमें तो डॉलर्स चाहिए, डॉलर दें तो हम कुछ भी करेंगे। वी आर गन फॉर हायर बीइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये सब कुछ हो सकता है। ऐसे में आज अपेक्स कमेटी की एक मीटिंग भी हुई है, वहाँ से भी जो एलामिया आया है, ये सब डॉट्स उसी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जबर में इजाफा और अमरीकी जंग में भरपूर शमूलियत, जिसको इस बार पाकिस्तानी जंग कहा जाएगा और अमेरिका हमारी मदद कर रहा होगा। सबसे बड़ा अलमिया इन चीज़ों में यह है कि जब मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है, यहाँ पे लिटरली मार्शल लॉ लगा हुआ है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठे हुए हैं और मुल्क का चीफ जस्टिस साबिक मार्शल लॉ के तज़किरे कर रहा है, मौजूदा का जिक्र नहीं कर रहा। साबका में अदलिया के किरदार को कोस भी रहा है हमारा मौजूदा चीफ जस्टिस, लेकिन मौजूदा अदलिया के किरदार पर कोई बात नहीं कर रहा, अपने किरदार पर बात नहीं कर रहा कि कैसी खामोशी है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, गैब किया जा रहा है, कोई इंसानी हुकूक नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस मामले पर खामोश है।
आइनी काजी बड़ा शोर सुना था हमने कि आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान में आइन ही आइन होगा, हर जगह कानून और कानून होगा, यानी दूध और शहद की नहरें तो सुना था, आइन और कानून की नहरें बह जाएंगी, हमें तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। तीसरा हफ्ता अब उनका माशाल्लाह शुरू हो गया है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं, अब पीर को फिर से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लगा दिया गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल? मेरी अगली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है, मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन बताऊंगा कि ताकतवर हलके क्यों चाहते हैं कि ये बिल बन जाए। एक जज को कंट्रोल करना आसान होता है या 3 को? आप मुझे बताएं। इनके लिए तो एक जज को कंट्रोल करना आसान है, वो क्यों चाहते हैं कि 3 जजेस के पास ये पावर हो? मैं आपको अगली वीडियो में इसकी तफसील बताऊंगा। तो इस एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है अपील का। 1947 से जितने भी केस 184(3) के तहत हुए हैं, उन सब में अपील का हक दिया जाएगा। ये घुमा फिरा के सारा इलेक्शन के फैसले को भी कलअदम कर सकते हैं, ताकि जो मुस्तकबिल में किसी पर आइन शिकनी की तलवार लटक रही हो वो भी ख़त्म की जाए। और सबसे बढ़कर ताहयात कायद गवाल मंडेला साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म करनी है, उसके लिए ये पूरा सर्कस लगाया गया है। जजेस इसी माहौल में रहते हैं, इसी माशरे में रहते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, टिकटॉक भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, उन्हें सब पता है क्या हो रहा है ग्राउंड पर। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया से कटे हुए होते हैं। उसके बावजूद उनका ये शो करना कि जैसे वो कहीं मरीख पर रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है मुल्क में। अच्छा, साबका मार्शल लॉ की बात करते हैं। मेरा चैलेंज है, अगर मुल्क में इस टाइम चीफ जस्टिस ने आइन और कानून की बालादस्ती कायम करनी है, पुराने मार्शल लॉ का हिसाब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से किरदार मर चुके हैं। जिसके सारे जिंदा हैं वो एक है, और वो है रजीम चेंज ऑपरेशन जो 2022 में हुआ है। साइफर जो अभी भी मौजूद है, जिसका एक केस भी चल रहा है, उसको उठाएं, अपने नीचे ही जजेस अपनी मर्जी के बिठा लें और एक ओपन कमीशन बना के उसकी सारी ओपन तहकीकात करवाएं। अगर साबित ना हुआ कि मिनी कू हुआ था तो काजी साहब कहेंगे, हमें जो कहेंगे वो हमें कबूल होगा। ये जो पुराने मार्शल लॉ की बात हो रही है, ये तो महज बातें हैं। हमें गलत बताया गया था, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट जजेस हैं, वो सब एक्चुअली प्रो हैं, और जिनको कहा जाता था कि ये प्रो हैं वो एक्चुअली आज़ाद जजेस थे, लायक जजेस थे। ये अब आके हमें बात समझ आती है, और आपको सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट से भी ये पता चल रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ताकतवर हलके चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो। आप मुझे बताएं, आप लाइव देख रहे हैं, वो कौन कौन से जजेस हैं जो चाहते हैं ये इम्प्लीमेंट हो? मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और कौन कौन है जो इसकी मुखालफत में आपको कमेंट देते नज़र आ रहे हैं, मार्क्स देते नज़र आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें 76 साल धोखा दिया गया। जिसको लेफ्ट कहा गया वो एक्चुअली राइट था, जिसको राइट कहा गया वो एक्चुअली लेफ्ट था। इतना फ़र्क था, हमें धोखा दिया गया। ये है वो स्मोक स्क्रीन जो अवाम के सामने रखी गई, अवाम को कभी हकायक नज़र नहीं आए। इमरान खान ने ये स्मोक स्क्रीन हटाई है, उसका बस इतना सा जुर्म है। पीछे जो हो रहा था वो हमेशा से हो रहा था। इनको यही गिला है कि हम 76 साल से ऐसे ही हुकूमतें गिरा रहे हैं, ऐसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहे हैं। तो अब आपको क्या तकलीफ हो गई है? अब स्मोक स्क्रीन क्यों कर हट गई है? जो सामने था, लोगों पर जो धुंध पड़ी हुई थी, अब वाज़े नज़र आ रहा है सब कुछ। इसका बदला इमरान खान से लिया जा रहा है, और जाहिर है कि मुस्तकबिल के सारे नक्शे में इमरान खान फिट नहीं होता, इसलिए इमरान खान पर रेड लाइनें भी हैं और ये बड़े बड़े केसेस भी हैं। इमरान खान को अब अगले हफ्ते पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा। उसके बाद पार्टी के किसी किस्म के मामलात में पूरी कोशिश की जाएगी कि कोई ऐसा माहौल बना दिया जाए कि चेयरमैन पीटीआई भी इनको ना कहा जाए और कुछ और कहना शुरू कर देना, अहल, मुजरिम, मुलजिम, जो भी। तो चेयरमैन पीटीआई का टैग भी हटा दिया जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन फोर्स करेगा कि आप किसी को चेयरमैन या सदर जो भी है नॉमिनेट करें। तो तहरीक इंसाफ को बाकी मांदा तोड़ने की भी कोशिश तेज़ होगी, और इसमें शाह महमूद कुरैशी जाहिर है कि उम्मीदवार नंबर 1 है। लेकिन केस चूँकि उन पर भी चल रहा है, तो इमरान खान के पास ये एक्सक्यूज़ हो सकता है कि क्योंकि उन पर भी केस है, वो भी जेल में हैं, तो मैं किसी और को भी बना सकता हूं, और इस टाइम वो अपने किसी एतमाद के बंदे को बनाएं तो ये बेहतर है। एंड ब्लड इज़ ऑलवेज थिकर देन वाटर। इस वक्त हालात ऐसे हैं, कौम भी समझ जाएगी, मेरा इशारा किसी ख़ास बंदे की तरफ नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये सोच कर करना होगा। अगर मुराद सईद आज़ाद होते, अगर और कोई नौजवान क़यादत बाहर होती, बहुत से हैं, तो जो इमरान खान को बेहतर लगेगा जाहिर है वो उन्हें करना पड़ेगा फैसला, क्योंकि ये अब होने जा रहा है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने लगे हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है।
اس کے بعد سائفر کا جو مقدمہ ہے 28 اس میں گواہان ہیں، ان پر صرف جرا ہوگی، کراس کویسچننگ ہوگی، تو مہینے 2 مہینے لگ ہی جائیں گے اس کیس میں۔ اس کے بعد الیکشن سے پہلے اس کیس میں بھی سزا دینی ہے۔ اس لیے حالات آگے ٹھیک نہیں ہونے جا رہے بلکہ مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا حکم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ امریکہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور مستقبل قریب میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، یہ فیکچول باتیں ہیں جو آپ کو اگلے دنوں میں مہینوں میں ہوتی نظر آئیں گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔